Good morning, students. We are reading lesson 4, A Truly Beautiful Mind, and today we have to read from page number 49. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन अपनी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, सबसे मुश्किल समस्याएं हल कर रहे थे फिजिक्स में, तो उनका जो निजी जीवन था अनरेवेलिंग होता है स्टार्टिंग टू फेल, वो फेल होना, असफल होना शुरू हो गया था. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज. एल्बर्ट चाहते थे कि वो अपनी स्टडी खत्म करने के तुरंत बाद ही मिलेवा से शादी कर लें, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. पर उनकी मदर जो थी वो इसके खिलाफ थी. शी थॉट मिलेवा, who was 3 years older than her son, was too old for him. She, it means आइंस्टाइन की मदर, वो मिलेवा को सोचती थी, और मिलेवा जो कि उससे 3 साल बड़ी थी एज में आइंस्टाइन से, तो आइंस्टाइन की मदर उसको बहुत बड़ा सोचती थी कि वो आइंस्टाइन से बड़ी है. शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और उसको मिलेवा की बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता से भी बहुत ज़्यादा चिंतित थी वो. She is a book like you, his mother said. उसकी मदर ने कहा कि वो तुम्हारी तरह एक किताब है. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने क्या किया, वेडिंग यानी कि विवाह का जो प्रस्ताव था या उसके मन में जो विचार था वो उसने छोड़ दिया, त्याग दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. और अंत में फिर इस जोड़े ने 1903 में विवाह किया और इनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड. पर कुछ ही सालों के बाद ये जो शादी थी वो कमज़ोर पड़ गई. मिलेवा मीन वाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ. मिलेवा जो थी इस टाइम के दौरान वो अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन खो रही थी, अपनी आध्यात्मिक जो महत्वाकांक्षा होती है कुछ करने की, वो खोती जा रही थी और एक उदास हाउस वाइफ बनती जा रही थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और लगातार लड़ाई के बहुत सालों के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. इस जोड़े ने अंत में 1919 में तलाक ले लिया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कजिन एल्सा से विवाह कर लिया. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. आइंस्टाइन का जो अपना व्यक्तिगत चैप्टर था या व्यक्तिगत अध्याय था, एक तरह से उसके विश्व प्रसिद्धि में, वर्ल्ड फेम में जो उसका उदय हो रहा था उसके वो अनुकूल था. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थियरी ऑफ रिलेटिविटी. 1915 में उन्होंने अपने रिलेटिविटी के सामान्य सिद्धांत या संबद्धता के सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित किया. विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है उसकी एक नई व्याख्या प्रदान की. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. और 1919 में 1919 में एक सूर्य ग्रहण लगा जिसने इसको सही साबित कर दिया कि ये सही था. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. आइंस्टाइन ने करेक्टली में सही तरीके से कैलकुलेट कर लिया, गणना कर ली इन एडवांस पहले ही. द एक्सटेंट मतलब उस विस्तार की गणना कर ली, टू विच जिसमें द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जो स्थिर तारे हैं, स्थिर तारों की रोशनी वुड बी डिफ्लेक्टेड परेशान होगी, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसमें से जो स्थिर तारे हैं उनकी लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट होगी या परेशान होगी. ये गणना उसने पहले ही कर ली. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर्स ने उनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टाइन ने 1921 में नोबेल प्राइज प्राप्त किया फिजिक्स या भौतिकी के लिए. He was showered with honors and invitations from all over the world. और उनको पूरी दुनिया से सम्मान मिला और इन्विटेशंस मिले, निमंत्रण मिले. एंड लोडेड बाय द
प्रेस, लोडेड मीन्स प्रेज करना, और उनको प्रेस के द्वारा भी उनकी प्रेज की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब नाजीज का एक तरह से कब्जा हो गया, पावर में आ गए जर्मनी में 1933 में, तो आइंस्टाइन यूनाइटेड यानी कि अमेरिका चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और जब बर्लिन में, बर्लिन जो राजधानी है जर्मनी की, वहां पे न्यूक्लियर फिशन की खोज हुई, एक तरह से उसकी खोज कर ली गई, तो अमेरिका के जो फिजिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे, वो चिंता में पड़ गए, परेशान हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। उनमें से बहुत सारे फांसीवाद से भाग गए जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और अब उनको एक डर था कि अब जो नाजी है जर्मनी में, वो एटम बम बना लेंगे और उसका यूज करना शुरू कर देंगे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अपने एक साथी की अपील पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वॉर्न्ड, जिसमें उसने उसको वॉर्न किया यानी कि चेतावनी दी। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। और उन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार का एक बम, जो एटम बम होता है, अगर वो किसी पोर्ट पे, किसी बंदरगाह पे विस्फोट कर दिया जाए, तो वो उस पोर्ट, सारी पोर्ट के साथ साथ आसपास की जो टेरिटरी हैं, प्रदेश हैं, उनको भी तबाह कर देगा। His words did not fail to have an effect। और उनके जो शब्द थे वो एक तरह से उनका वो फेल नहीं हुए, बल्कि एक प्रभाव पड़ा उनका। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। और अमेरिकियों ने भी एक सीक्रेट योजना के अनुसार अपना एटम बम बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और अगस्त 1945 में उन्होंने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों पे उस एटम बम को गिरा दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और ये जो विनाश हुआ इस बम के गिराने से, तो उससे आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा हिल गए। दिस टाइम ही रोट टू अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। और अब उन्होंने यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को एक सार्वजनिक पत्र लिखा, पब्लिक मिसिव में सार्वजनिक लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इस लेटर के अंदर उन्होंने एक पूरी दुनिया की एक सरकार बनाने की एक तरह से प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और रूजवेल्ट वाले लेटर के विपरीत इस लेटर ने कोई इम्पैक्ट या कोई प्रभाव नहीं किया। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics। और आने वाले कुछ दशकों में आइंस्टाइन राजनीति में ज़्यादा शामिल हो गए। Agitating for an end to the arms build-up। और एक तरह से उन्होंने हथियार बनाने के वो विरोध में आ गए। And using his popularity to campaign for peace and democracy। और उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का प्रयोग किया शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने में। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई 1955 में 76 की एज में, he was celebrated as a visionary। विजनरी होता है जो एक तरह से भविष्य को देख सकता है, भविष्य दृष्टा हम कह सकते हैं इसको। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो उनको सेलिब्रेट किया गया या उनका स्वागत किया गया एक विजनरी के रूप में और एक विश्व नागरिक के रूप में, वर्ल्ड सिटीजन। और एज मच एज, और उसके उतना ही उनको एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में उनका स्वागत किया गया, या एक वैज्ञानिक बुद्धिमान जो कहते हैं जिसको, उसके रूप में इसका स्वागत किया गया।